ताज़ा मामला यूपी के जिले संभल का है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने खाद्य व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने व्यापारी के बेटे को भी घायल कर दिया था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खाद्य व्यापारी की हत्या की खबर मिलते ही सैकड़ों लोगों ने रोड जाम कर दिया था और सरकार व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस से 24 घंटे में बदमाशों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने हत्या में बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें सफलता भी प्राप्त हुई। हत्यारों को पकड़ लिया गया है। मामले का खुलासा संभल के अफसरों ने किया। जनपद संभल के चंदोसी के कैथल चौराहे से एक रास्ता जाता है बुद्धनगर खड़वा रोड पर। यहाँ पर कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें उनकी घेराबंदी की गई। तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और इसी में 2 अपराधियों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया। उसमें जब पूछताछ की गई तो पता चला एक व्यक्ति का नाम संतोष मौर्य है, दूसरा महेंद्र है। इन सब से गहन पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि जो 30 तारीख को एक हमारे यहाँ लूट विथ मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें राम अवतार दीक्षित जी की मृत्यु हो गई थी, जो एक खाद्य व्यवसायी थे और उनका पुत्र और ये विशाल और राम अवतार जी खाद का काम करते थे बेचने का। और ये लोग आ रहे थे, रास्ते में रोक करके 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने उनके साथ लूट की और उसके बाद गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। ये अपराधी उसी में शामिल थे। इन्होंने बताया पूरी कॉन्स्पिरेसी जब गहन पूछताछ में निकल के आई है कि एक जितेंद्र यादव नाम का व्यक्ति है, जो जहां इनकी दुकान थी खंडवा बिचेटा चौराहे पे इनकी दुकान थी, खाद थी राम अवतार जी की। उसी के सामने जितेंद्र यादव की दुकान थी स्पेयर पार्ट्स की। वो लगातार आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वहाँ पे उसकी दुकान चूँकि ज़्यादा चलती नहीं थी तो अक्सर इस उज्जैन में रहता था। इनकी सामान्य बिक्री थी खाद की, प्रतिदिन लगभग 4-5 लाख रुपए की बिक्री हो जाती थी जब इनका सीजन चलता था। तो इस तरीके से इनसे जेलसी भी रखता था और ये अपने जो आपराधिक प्रवृत्ति के साथी थे, खासकर एक भूप सिंह यादव इसका साथी था जितेंद्र यादव का, वो और संतोष मौर्य, इन सभी को उसने बुलाया। अभी ये लोग अपराधी मार्च में जेल से छूटेंगे। इसने सबको इकट्ठा किया और बताया कि ये जो सामने हमारी दुकान है, जिसमें व्यवसायी राम और अवतार दीक्षित जी और विशाल ये व्यवसाय करते हैं खाद का, और ये प्रतिदिन लगभग 4-5 लाख रुपए वहाँ से ले करके जाते हैं। तो क्यों ना इनको लूट लिया जाए, लूटने से हमें पैसे भी मिल जाएंगे और इस तरीके से हम लोग का काम चलेगा। तो ये 16 तारीख को, घटना से पहले 16 तारीख को इसने सबको इकट्ठा किया, जिसमें 4 लोग संतोष मौर्य, महेंद्र और भूप सिंह यादव, नीरज यादव और वो जितेंद्र यादव ने वहाँ पे इकट्ठा किया बिचेटा चौराहे पे। वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर के कॉन्स्पिरेसी की और 16 तारीख से ही इन लोगों ने रेकी करना शुरू कर दिया। 20 तारीख को जितेंद्र यादव के कहने पे ही इन लोगों ने नया सिम और मोबाइल लिया और उसके बाद लगातार ये लोग उसकी रेकी करते रहे। 4 दिन पहले, घटना 30 तारीख को हुई है, उससे 4 दिन पहले जो जितेंद्र यादव है, इसने सभी को बुलाया, महेंद्र को, संतोष मौर्य को, भूप सिंह यादव को, नीरज यादव को, इन सभी को बुलाया इसने। वहाँ पे इसने 4 दिन, घटना से 4 दिन पहले से लगातार रेकी करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि विशाल जो है लड़का, वो अक्सर रास्ते बदल करके चला आया करता था, एक ही निश्चित रास्ते से वो नहीं आता था, ना ही निश्चित समय पे दुकान बंद करता था। तो इन लोगों ने 3-4 दिन उसको वॉच किया कि किस रास्ते से जाता है और कहाँ जाता है। घटना के दिन 30 तारीख को शाम को 4 बजे जितेंद्र यादव ने सभी पूरी जो इनकी कंपनी थी इसको सब इकट्ठा किया बिचेटा चौराहे पे, जिसमें भूप सिंह यादव, संतोष मौर्य, नीरज यादव और महेंद्र, ये चारों लोग उस बिचेटा चौराहे पे इकट्ठा हुए। और जो जितेंद्र यादव था वो दुकानदार जो राम अवतार जी थे उनके सामने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। वहाँ पे जब राम अवतार जी दुकान बंद करके निकले तो इसने, जितेंद्र यादव ने अपने साथी भूप सिंह यादव को इशारा किया कि ये लोग अब यहाँ से दुकान बंद करके निकल लिए हैं। उसके बाद 2 गाड़ियों से, जिसमें एक संतोष मौर्य चला रहा था और उसके पीछे भूप सिंह यादव बैठा था, दूसरी गाड़ी नीरज यादव चला रहा था जिसके पीछे महेंद्र बैठा हुआ था। ये दोनों गाड़ी से पीछा करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद रास्ते में, चूँकि 7-8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, बीच में ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता है वो, उस समय एक निश्चित स्थान आरी का पुल पड़ता है, उसको क्रॉस करते ही इन लोगों ने ओवरटेक करके गाड़ी रोक दी। जो संतोष मौर्य गाड़ी चला रहा था
HF डीलक्स मोटरसाइकिल पर सवार था वो। उसने आकर के विशाल के गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा करके उसकी गाड़ी रोक दी और उसकी चाबी निकाल लिया। उसके बाद उसी के साथ भूप सिंह यादव बैठा हुआ था, जिसने विशाल से उसका बैग छीन लिया। बैग छीनने के बाद जो भूप सिंह और दूसरी गाड़ी से जो महेंद्र सवार था, इसके पास तमंचे थे। ये लोग वादी को लगातार फायर करने लगे, वहाँ पे खड़े होकर के फायर करने लगे, जिसमें जो मृतक हैं राम अवतार जी, उन्होंने एक जो ये तमंचा लिए हुए था उसको पकड़ लिया और उसमें बचाव में कि हम बच जाएंगे इससे, तमंचा पकड़ करके किनारे करने लगे। इसी छीना झपटी में गोली उनके सीधे सीने में लगी और जो वो उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। उसको महेंद्र गोली चला रहा था उनके ऊपर और भूप सिंह चला रहा था विशाल जो लड़का है उसके ऊपर। ये दोनों मिलकर के गोली चला रहे थे और गाड़ी जो है पहली गाड़ी संतोष मौर्य चला रहा था और दूसरी गाड़ी नीरज यादव चला रहा था। इस तरीके से इन चारों लोगों ने घटना की और वहाँ पे उसको गोली मारने के बाद और बैग छीनने के बाद वहाँ से तत्काल ये दो गाड़ी से फरार हो गए। उसके बाद सभी को टीमें बनाई गई थी इसको गिरफ्तारी के लिए, लगातार अभियान चल रहा था। इसमें 2 लोगों की अभी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई है। ये जो अपराधी हैं, जो इसमें चारों अपराधी प्रकाश में आए थे, उनकी आपराधिक स्थिति ये है कि हर किसी के ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इसमें जो भूप सिंह यादव है उसके ऊपर 18 मुकदमे हैं। लगातार ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अभी ये वांछित है। और इसके बाद संतोष मौर्य के भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। इसमें नीरज यादव के ऊपर भी अपराध मुकदमे हैं, जितेंद्र यादव है और ये महेंद्र, इन सभी पे आपराधिक इतिहास है। हम लोग जब ट्रैक कर रहे थे तो इसी क्रम में ये इनके कुछ CCTV फुटेज भी मिले थे जिसको हम लोगों ने ट्रैक किया था। लगातार क्षेत्र में ये लोग उस रास्ते से रेकी कर रहे थे और आते जाते रहते थे। इसको CCTV के माध्यम से भी रेकी की गई, पुष्टि हुई और उसके बाद हम मैनुअल सर्विलांस और जो हमारा इंटेलिजेंस सर्विलांस है उन सभी को लगा करके इस घटना का अनावरण किया गया है। 2 अपराधी अभी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। जो बैग था वो बैग बरामद हुआ है और जो मोटरसाइकिल थी HF डीलक्स मोटरसाइकिल वो बरामद हुई है। बैग में रखा हुआ सामान जो पॉस मशीन थी, ओरिजिनल कागजात थे, कैश बुक था, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और इनके पास अपराधियों के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। 315 बोर के तमंचे जिससे इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया, वो सब गिरफ्तार हुए हैं। लगातार ये क्षेत्र में अपराध कर रहे थे। इसमें मुख्य रूप से जो कॉन्स्पिरेटर है वो जितेंद्र यादव है। वो इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। अपने ही सामने रहने वाले एक व्यवसायी के साथ प्रतिद्वंदिता करते हुए उसने ये घटना को अंजाम दिलाया है और अभी 2 इसमें अपराधी संतोष मौर्य और महेंद्र पकड़े गए हैं। बाकी के अपराधियों के लिए टीम गठित की गई और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रोत्साहन हेतु ADG महोदय द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम टीम को दिया गया है। सर इसमें कौन कौन फरार है, क्या नाम है इसका? एक जितेंद्र यादव है जो मेन कॉन्स्पिरेटर है इसका, वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो, और उसके साथ 2 व्यक्ति और हैं, नीरज यादव और भूप सिंह यादव। ये दोनों भी उसके साथी हैं जो भी फरार हैं, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार दबिश में लगी हुई हैं। घायल सिपाही हमारा है रोहित वर्मा, कांस्टेबल हमारा रोहित वर्मा घायल है और हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में सभी बदमाशों को हॉस्पिटल भेजा गया है और जो हमारा कांस्टेबल है वो भी।